कि कल एक नोटिस जारी किया गया था आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ जो आपका 2.0 की भर्ती कराई गई थी, यानी कि 27/2023। ठीक है, ये जो भर्ती आपकी कराई गई थी उसमें कुछ फर्जी अभ्यर्थी कैंडिडेट मिले गए थे, उसको लेकर के यहाँ पे कई महत्वपूर्ण जो है अपडेट, इस समय की जो अपडेट है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, ठीक है, ये जो है औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया था। और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को आवश्यक प्रमाण पत्र जो है जमा कराने के संबंध में, आप यहाँ पे देखिए, ये तो प्रमाण पत्र जमा कराने के संबंध में उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि सूची में अंकित टीआरई 1.0 के निम्न विद्यालय अध्यापकों द्वारा दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में कार्य किया जा रहा है। अंकित करना है कि एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार जो है दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे हेतु आवश्यक अर्हता निम्न है। कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक एवं फेज 2 फेज डीएलएड विद्यालय अध्यापक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में ऐसे औपबंधिक रूप से नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किया है, उनके द्वारा आवश्यक अर्हता संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उनकी सूची निम्नवत है। ठीक है, तो देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे भी ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है अध्यापक का और विद्यालय का नाम दिया गया है जहाँ पर वो कार्यरत हैं, और उसके बाद से ये किस वर्ग में इनका जो सिलेक्शन हुआ है और विषय को लेकर के यहाँ पे बताई गए हैं। ठीक है, तो इनमें से सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर अपनी योग्यता से संबंधित सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जब इनके पास सारा कुछ रहेगा तभी तो ये उपस्थित करेंगे 2 दिन के अंदर। ठीक है, और ये नोटिस कब जारी की गई थी? 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 को ये नोटिस जारी की गई थी। और देखिए ये तो नोटिस जारी की गई थी, लेकिन आप लोगों ने कल देखा होगा कि 10 ऐसे शिक्षक थे जो सीटेट को लेकर के, यानी कि सीटेट में फेल थे। किसी का 84 नंबर था, किसी का 85 नंबर था, किसी का 89 नंबर था, किसी का जो है यहाँ पे 82 नंबर था, किसी का 88। इस प्रकार से 10 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो है यहाँ पे नौकरी अब खतरे में है, यानी कि कार्य शुरू हो चुका है। जितने भी फर्जी शिक्षक हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये एक यहाँ पे जो है एक रिजल्ट दिया गया था, उसमें रोल नंबर दिया गया था, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो है ये रोल नंबर दिया गया है। ठीक है, ये रोल नंबर दिया गया है, और फर्जी वाला जो हम बता रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा हुआ था रिजल्ट में को लेकर के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर दिया गया 90 78 73 83। ठीक है, फिर 90 78 85, फिर 86, फिर 88 89 90 91, फिर 92 है, 93 है, 94 95 96 97। ठीक है, उसके बाद 98 99, फिर 100, यानी कि 3 4 5 6 और 7 8 9 10। कहने का मतलब ये है कि आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूरा ऐसी लिस्ट है जो एक ही सेंटर पे कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि पूरे सीरियल नंबर से जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो आप इसको फर्जी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 36 है, फिर 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी जो है बड़े मात्रा में फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। उसके बाद एक और भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक ऐसा ही लिस्ट यहाँ पर भी है, और एक ही सेंटर पे काफ़ी, मतलब कि एक ही सेंटर पे जो सभी लोग यहाँ पे सीरियल नंबर से जो है वो पास हैं। कहीं कहीं 1 या 2 का जो है गैपिंग है, बाकी पूरे सीरियल यहाँ देखिए 34 45 68 72 62। मतलब कि क्या एक ही सेंटर पे सारे कैंडिडेट यहाँ पे उपलब्ध थे, जो भी सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो इसको लेकर के भी। और इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से जितने भी कैंडिडेट हुए हैं, जिनका मान लीजिए इसमें तो अगर जिसका सिलेक्शन हो गया होगा वो तो हो गया होगा, लेकिन इसमें जितने फर्जी पाए जाएंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिनका कंप्लीट, उनको तो बाहर किया ही जाएगा। बाकी सभी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है, कहीं ना कहीं जो छात्र और छात्राएं, जितने भी छात्र और छात्राएं हैं जो काफ़ी दिनों से मेहनत करते थे, और जो है फिर बाद में जो है इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट की वजह से जो है इनका सिलेक्शन बार बार 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। तो इसके ऊपर भी जो है शिक्षा विभाग और आयोग को देखना चाहिए, इसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपना एक टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जो दिया है, उस पर जो है अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और भी आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में डोमिसाइल को हटाना, ठीक है, और बीच में एग्जाम समय सारणी का बढ़ना, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जब टीआरई 2.0 की भर्ती का
भर्ती कराई गई थी तो उसमें समय सारणी में बदलाव किया गया था और नोटिस भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम के बाद भाषा अर्हता को खत्म कर देना, यानी कि जो लैंग्वेज वाला पेपर था, बाहरी राज्यों की महिलाओं को सीटेट के अंकों में छूट देना, जो सीटेट को 90 नंबर नहीं था उनको अब यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। महिला दिव्यांगता FDD में आरक्षण बाहरी राज्यों को देना, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर आप सही रूप से देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराया गया तो सारी जो कमियां वहीं पे देखी जा रही हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर किस लिए कराया जाता है? अगर आपका सेटिंग नहीं था तो आप किस प्रकार से यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी कि आपका जो है आपने परीक्षा दिया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारी प्रक्रिया हुई, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपका जो है सभी कुछ मिली भगत थी, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हुआ और आप आज नौकरी कर रहे हैं, जो फर्जी शिक्षक की बात हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी लापरवाही बरती गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और जिनकी नौकरी लगी हुई है उनको आज निराशा नहीं होना पड़ता, क्योंकि अगर पहले ये चीज़ें पता चल जाती उसी टाइम पे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती अभ्यर्थियों को। लेकिन जिनकी नौकरी लग चुकी है, अब जो इनको बाहर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ मिली हुई है वो हाथ से निकल जा रही है, तो उनके ऊपर क्या बीत सकती है इस चीज़ को, तो किसी के भी साथ हो सकता है अगर इस प्रकार से आपका चयन हुआ है तो। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब यहाँ पे काफ़ी कई यूट्यूबरों ने जो है इसको लेकर के या अभ्यर्थियों ने बयानबाजी किया था कि जो है BPSC रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिली थी, तो 2-3 चैनलों के ऊपर जो है उनके बाद कार्रवाई की गई थी, ठीक है, नोटिस जारी किया गया था। तो वही चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ इनको अगर किसी को कुछ पता है तो वो बोल नहीं सकता है। वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि इतना बड़ा बयानबाजी कर रहे थे कि बहाली के समय BPSC पे गलत आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसे में इनको और इनके विभाग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे इतनी गलतियां निकल रही है, जबकि दावे थे कि कई प्रक्रिया के बाद रिजल्ट दिया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी में परीक्षा कराया गया, इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट जारी किया गया, आंसर की जारी की गई, ठीक है, कई प्रक्रिया होती रही, जो है काफ़ी जल्दी प्रक्रिया होती रही। जहां पर जब आपका TRE 2.0 की भर्ती का रिजल्ट आने वाला था तो आपका रिजल्ट आने वाला था 13 जनवरी को, लेकिन 25 तारीख को ही आ गया था, 22 या 23 को ही रिजल्ट आपका दिसंबर में ही जारी कर दिया गया था, जबकि आने वाला था 13 जनवरी को। और 13 जनवरी को क्या हुआ, 13 जनवरी के आपको जो है नियुक्ति पत्र का वितरण के लिए जो है घोषणा कर दी गई कि 13 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दबाजी में सारी प्रक्रिया होती रही और जो है इसमें और वही जो है चीज़ें हम निकल के आ रही हैं। जो BPSC TRE 3.0 की भर्ती हुई उसमें देखने को मिला, आप लोगों ने देखा कि कितने सारे लोग पकड़े गए। यही सब कारण, अगर ये सारी चीज़ें जांच हुई होती पहले तो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से रुके अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ होता। ये वही नोटिस है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि BPSC के द्वारा जो TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी और उसमें परीक्षा को लेकर के जो शामिल होने वाले उम्मीदवार थे उनको जो है सूचना दी गई थी कि 7/12 को राज्य में आए चक्रवाती तूफान के चलते आवागमन प्रभावित होने की कई ट्रेनों के विलंब से चलने इत्यादि कारणों से दिनांक 8/12/2023 को आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र और 12 बजे से मतदान के अपराह्न तक प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा 2 बजे तक प्रारंभ होगी। शेष तिथियों का परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा, यानी कि जो परीक्षा का टाइमिंग था उसमें बदलाव कर दिया गया था। और उसी प्रकार से यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि सभी जो है विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0 दिनांक 9/12, 10/12 और 14/12, 15/12 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 12 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक जो है 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे जो टाइमिंग था, अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने की घंटा पूर्व अर्थात 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। देखिए इसमें क्या था कि समय में परिवर्तन किया, चक्रवाती तूफान को लेकर के तमाम तरह की जो भी चीज़ें थी उस समय उसको लेकर के जो है परीक्षा के टाइमिंग में परिवर्तन कर दिया गया। और उसमें क्या हुआ, इसी को लेकर के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो है इसी को लेकर के कि टाइमिंग में परिवर्तन करना, उसके बाद से भाषा अर्हता को हटा देना, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से न होना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जो है इसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो है अभ्यर्थी फर्जी जो है घुस चुके हैं, यानी कि TRE 1 और TRE 2.0